हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रज बैंकर चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गाइडली की वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है। ये एक्चुअली ऐप में है, मोबाइल में ऐप होगी और लैपटॉप में आपके पास होगी वेबसाइट। तो हम सब जानते हैं कि LIC ADO 2023 प्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। अब बारी है मीन्स की। हमारे पास अगर हम आज को इंक्लूड करें तो 11 डेज़ हैं, जिनमें हर कोई चाहता है कि हम इन 10-11 दिनों को बेस्ट से बेस्ट यूज़ करें। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे देख रही थी और बाकी काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर। तो हम सब ने प्री एग्ज़ाम के टाइम पे, या हम कहें कि हम सब ने प्री निकाला हुआ है, तो मैथ्स और रीजनिंग की हमारी प्रैक्टिस अच्छी खासी है और इंग्लिश भी उस टाइम हमने करी ही थी। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप इंग्लिश में डेली 2 RC करना शुरू करिए। उसके अलावा जो आपको सब मिल जाएंगे प्रैक्टिस मॉक पे और गाइडली पे भी हैं फ्री पीडीएफ या फ्री क्विजेज़ अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं लेट मी शो यू डेली क्विजेज़। ये है क्वांट की टॉपिक वाइज, आपको जो भी टॉपिक में इशू है आप वो टॉपिक करिए। दिस इज़ ऑफ इंग्लिश, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मिस स्पेल्ड, स्टार्टर, स्पॉटिंग एरर। आप ऐसे करिए कि 2-2, 3-3 सेट करके लगाइए, ठीक है। 2 RC आप मिनिमम, आपको 2 RC करने हैं डेली। आज से 10 दिन बचे हैं डेली, यानी कि 20 RC आप पेपर से पहले कर चुके होंगे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करिए, कम से कम 2 सेट या 3 सेट करिए, तो 15 से 20 क्वेश्चंस आपके ये हो गए। और इंग्लिश में इतना शायद से एनफ ही रहेगा। बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम, वर्ड स्वैपिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोर्शन में आप वीक हैं वो कर सकते हैं डेली 2-3, ठीक है। अब बारी आती है हमारी रीजनिंग और क्वांट में भी यही है। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वो वाले टॉपिक करिए। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आप करंट अफेयर्स करिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल तक के। अगर आप इतना कर चुके हैं तो आप दिसंबर भी कर लीजिए और उल्टा स्टार्ट करिए, पहले अप्रैल, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जैन। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ऐसा पाया गया है कि करंट अफेयर लास्ट के कहें तो हमारा मार्च में एग्ज़ाम है, फेब के ही करंट अफेयर उठा के रख दिए। तो काफ़ी वाइड एरिया में कवर होता है हमारे पेपर में लास्ट के मंथ का करंट अफेयर, तो हमें वो बहुत अच्छे से करके जाना है। 3 महीने अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो आप फेब, मार्च और अप्रैल हाफ कम से कम करिए, बहुत अच्छे से करिए, उसे 2-3 बारी रिवाइज़ करिए। PDF से कर सकते हैं आप। स्टडी IQ की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और अफेयर्स क्लाउड की भी हमने प्रोवाइड कर रखी है 3 महीनों की। और उसी के साथ अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस की, जो सबसे ज़्यादा यानी कि 60 मार्क्स कवर करता है और जिसमें हमें मिनिमम 31 मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि ये सेक्शनल कट ऑफ है। अब हम बहुत सारे नंबर ले भी आएँ और सेक्शनल हम पास ना कर पाएँ तो उसका भी कोई मतलब ही नहीं बनता। लेट मी शो यू समथिंग। गाइडली में आप देखेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस का कोर्स है। ये जो कोर्स है मुझे पड़ा था 116 रुपीज़ का, आपको शायद 129 का पड़ जाए। आप कोड लगाइएगा उसमें और आपको 15% ऑफ मिलेगा। अब इंश्योरेंस अवेयरनेस में हम बात करें तो देखिए मुझे क्या क्या मिला है। सबसे पहले है, ये 5 कैटेगरी हैं: इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस अवेयरनेस के MCQs और फाइनेंशियल मार्केट के। पहले मैं आपको फर्स्ट दिखाती हूँ। इंश्योरेंस अवेयरनेस में मुझे मिले हैं ये चैप्टर्स, इनका PDF, ठीक है। आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। देखिए एडाई के बारे में बताया है इन्होंने, फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताया है एडाई का और ड्यूटीज़ बताई हैं एडाई की, यानी कि इसमें मोस्ट ऑफ द सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर हैं। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि गाइडली का कोई भी मटेरियल हो ट्रस्ट वर्दी होता है। ये स्कीम्स एक्ट्स हैं, इसका PDF दिखाते हैं हम आपको। ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये सब आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम आते हैं, अब हम आपको बताते हैं फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस में इन्होंने क्या क्या पढ़ाया है। फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, चलो एक PDF दिखा देते हैं आपको।
दिस इज़ हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हमें पता ही है। और उसके बाद है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के फीचर्स, उसका कॉमन स्टॉक शेयर्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे फाइनेंशियल के, ठीक है, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट इज़ MCQ, इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। इसमें हम देखते हैं अक्टूबर से 10 अप्रैल तक के इन्होंने कवर किए हैं PDF, ये देखिए 1 अक्टूबर से। और हाँ, ये वाली PDF आपको फ्री मिल जाएगी, लेकिन उसमें 7 मार्च तक के हैं, यानी कि इस PDF में 7 मार्च से 10 अप्रैल तक भी कवर है। बाकी ये फ्री PDF अवेलेबल है गाइडली के ही चैनल पे, वेबसाइट पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। अब इसमें और क्या बचा है हमारा, इंश्योरेंस अवेयरनेस के MCQs हैं ये। अभी MCQs तो हम बेकार नहीं कर सकते ना आपको दिखा के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और कोर्स बहुत सस्ता है और 10 दिन बचे हैं। आप अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये कोर्स डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये सब हैं, आप ले लीजिए, आप कोड खुद देख लीजिएगा, जो भी कोड आपको ठीक लगे, और आप परचेज़ कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपको कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए उसे, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और आप मॉक टेस्ट करिए, जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप, एनी वेबसाइट और एनी टेस्ट सीरीज़। जो आपके पास मॉक टेस्ट है आप वो करिए। मैंने अभी तक करे हैं गाइडली और ऑलिव बोर्ड मुझे एग्ज़ाम रेलेवेंट लगे। बाकी मैंने करके देखे, जैसे कि अड्डा 247 का, लेकिन उसमें मेंस लेवल काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जो हमारे एरियो में नहीं आने वाला। तो ऐसे मॉक टेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ऑलिव बोर्ड अगर कर सकते हैं परचेज़ तो वो करिए, वरना फ्री मॉक लगाइए। ऑलिव बोर्ड का गाइडली पे भी एक फ्री है। कोई एक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ लेंगे 200-300 की ही पड़ेगी। टोटल आपको 500 ही इन्वेस्ट करने हैं बचे हुए 10 दिन में। रोज़ 1-1, 2-2 मॉक लगाइए। बाकी जो मैंने बताया वहाँ से क्विज़ करिए, जो भी आपका टॉपिक अच्छा नहीं है, आप चाहते हैं कि वो एनहेंस हो। और इंश्योरेंस अवेयरनेस का मैंने आपको एकदम बेस्ट सोर्स बताया है। बाकी जहाँ से आपने पढ़ा ही होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन के लिए बैठे हों। ये आपकी प्रिपरेशन में जो भी कमियाँ रह गई हों, यहाँ से बूस्टअप हो जाएंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर मेंस। हम मिलेंगे अब एनालिसिस के टाइम पे। आप बहुत अच्छा करके आएंगे, आई होप। थैंक यू।